जी की 53वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस विशाल किसान सम्मेलन में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय किसान नेता और अभी जैसा कि जिक्र हो रहा था चुनाव में बतौर प्रभारी उन्होंने हरियाणा में कमल खिलाया, सम्माननीय सतीश जी पूनिया साहब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और राजस्थान के बहुत ही वरिष्ठम श्रेष्ठम और नेता प्रतिपक्ष कई बार कैबिनेट मंत्री का पदभार सुशोभित किया, ऐसे हमारे सम्माननीय राजेंद्र जी राठौर साहब, मंच पे विराजमान सम्माननीय हमारे मील साहब जो कि अभी वर्तमान में खंडेला विधायक हैं, और चूरू के यशस्वी विधायक सम्माननीय हरलाल जी सारण, पूर्व विधायक सम्माननीय सुभाष जी पूनिया जो अभी उद्बोधन दे रहे थे, पूर्व विधायक खेतड़ी सम्माननीय हजारीलाल जी, हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्माननीय विश्वमत जी पूनिया, पूर्व प्रधान केदारलाल जी खीचर, दिनेश जी दावाई और मंच पे विराजमान अनेक जनप्रतिनिधि नेतागण और मंच के समर्थ विराजमान खेतड़ी और आसपास के अंचल से पधारे हुए बहुत ही सम्माननीय बड़े बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, युवा शक्ति और आदरणीयों की मेरी माता बहनों और बेटियों, और आज इस किसान सम्मेलन की गरिमामय कार्यक्रम में आप लोगों की बड़ी गरिमा में उपस्थिति देकर मैं आपका सभी का आभार, अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आप इस कड़ाके की सर्दी में आज हमारे अमर शहीद रामपाल जी को किसान सम्मेलन व इनकी श्रद्धांजलि सभा में आप बड़ी संख्या में पधारे। मैं मुख्य वक्ता के रूप में सम्माननीय सतीश जी और राजेंद्र जी आपको संबोधित करेंगे। संक्षिप्त में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो आज़ादी के समय के बाद भी कुछ समय और आज़ादी के पहले जो एक शोषक और शोषित वर्ग के लिए एक संघर्ष था, उसमें हमारे अमर शहीद रामकुमार सिंह जी की जो भूमिका थी और उनका जो संघर्ष था वो हमें सदा याद रखा जाएगा। और मैं धर्मपाल जी को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर हर साल इस तरह का किसान सम्मेलन का आयोजन किया, और आप लोगों को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि धर्मपाल जी जो अभी वर्तमान में आपने विधायक चुना है, वो इतने जन सहयोग और किसान हितैषी आपके प्रतिनिधि हैं, तो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उनको हर साल आशीर्वाद देने पधारते हैं। तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस पुण्य आत्मा की जन्म पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन करने का मुझे मौका मिला, और ये हमारे किसान इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, इनके सामने मुझे भी दो शब्द बोलने का मौका दिया। मित्रों, भारत एक अद्भुत देश है, इसकी धरती अनूठी है, यहाँ 4 ऋतुएं होती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा और बसंत। ऐसा एक अनूठा अपना भारत देश है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सारा विश्व भारत की तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आश्चर्य की दृष्टि से देखता है कि इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरे व्यवस्था पर ढंग से चल रही है, और देश पूरा उनके नेतृत्व में निर्बाध गति से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। यानी कि भारत की सबसे बड़ी प्रथम शक्ति है लोकतंत्र, और लोकतंत्र की अगर बात, देश की अगर कोई शक्ति है तो यहाँ का किसान और इसका जवान। किसान का बेटा जब खेत में हल चलाता है और उससे पसीने की बूंद गिरती है, वो अन्नपूर्णा बनती है। और किसान का बेटा जब सेना में भर्ती होता है तो देश की आन बान शान के लिए अपने प्राण निछावर देके अपनी शहादत देता है, लेकिन देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखता है। इस तरह का भारत देश, और उस भारत देश में शेखावाटी के आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, चाहे किसान की दृष्टि से देखें चाहे सेना की दृष्टि से। तो ऐसे एक विराट व्यक्तित्व के धनी और शहीद की संघर्ष की प्रतिमूर्ति सम्माननीय रामकुमार जी जिन्होंने वर्षों तक किसान, कमेरे, दलित, उपेक्षित और वंचित
के लिए जो संघर्ष किया और अपने प्राणों की बाजी लगाई, मैं उसको सशक्त नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप लोगों का और मंच अतिथियों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।